अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। लेकिन आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने लगे हैं, लेकिन ब्लाउज़ आज थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि जिस बहन का ब्लाउज़ है उनको किसी दौर में इंडिया से साड़ियाँ बन के आई थी, तो उन्होंने इंडियन स्टाइल में जो ब्लाउज़ है वो मुझे दो ब्लाउज़ दे गए हैं। ये देखें, एक ये ब्लाउज़ है, ये इंडिया का बना हुआ है, लेकिन ये ब्लाउज़ तब का है जब वो अनमैरिड थी, तब के ये ब्लाउज हैं, वो स्लिम सी थी, ये आप देख सकते हैं। अब उनके जो ब्लाउज का साइज है वो बड़ा हो गया है, तो बहरहाल है साइज में चेंजिंग आती रहती है। एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये देखें, ये दो ब्लाउज के साइज उन्होंने हमें दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस स्टाइल में चाहिए। हम बस इसमें चेंजिंग ये करेंगे, हम अपनी जिप जो लगाते हैं वो हम जिप बैक पे ही लगाएंगे, लेकिन इसमें हम जो मेजरमेंट है वो इसी स्टाइल में रखेंगे। अपने हिसाब से लूज हमने कर ली है, लेकिन जो स्टाइल है ना वो कह रही है कि इस स्टाइल में मुझे ब्लाउज चाहिए, इसकी फिटिंग मुझे बड़ी कंफर्टेबल आती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके म्यार के मुताबिक ब्लाउज बनाएं और आपको भी सिखाएं कि इंडियन स्टाइल में ब्लाउज कैसे कटिंग होता है। ये देखें, हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि हर इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा टेलर हूँ या मैं ये हूँ। नो डाउट इंडिया में जो साड़ी बनती है वो हमारे से पाकिस्तान से ऊपर बनती है, यानी कि पाकिस्तानी जो साड़ी हम बनाते हैं ना, कि जो भी टेलर है, मैं हूँ, मेरे अलावा और भी मजीद टेलर हैं, वो तो काम करते हैं एक अच्छा, लेकिन मकसद ये है जो इंडिया का टेलर है ना, जो साड़ी में माहिर है, वो पाकिस्तानी नहीं है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? कि उनके लिए ये जो ड्रेस है ना, साड़ी, वो फॉर्मल ड्रेस है, कैजुअल ड्रेस है, जो हम आम घरों में पहनते हैं। हमारे यहाँ ये साड़ी चलती है किसी फंक्शन में, किसी पार्टी वेयर में, तो इसलिए हमारे यहाँ कम बनती है। उनके यहाँ तो दिन में अगर मेरे ख्याल से कोई टेलर एक दो साड़ियाँ बनाते ही होंगे, बल्कि मजीद ज़्यादा भी बनाते होंगे। तो ये चीज़ हमें माननी चाहिए कि साड़ी के लिहाज से इंडिया में टेलर ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो बहरहाल हम भी कोशिश तो करते हैं कि अच्छा काम करें। तो इंशाल्लाह ये ब्लाउज कटिंग आपको सिखाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलाएं कटिंग स्टार्ट। ये देखें, ये ब्लाउज का फैब्रिक है, इसको हम बिछाने लगे हैं। इसके नीचे हमने लॉन की जो है ना लाइनिंग का यूज करना है। जो लॉन की लाइनिंग होती है ना, अच्छी वाली लॉन है, ये वो नहीं है कि जो शमीजों में लॉन यूज होती है हल्की सी, वो वाली लॉन नहीं हम यूज कर रहे। इसको पहले हमने प्रेस कर लेनी। आज हम आपको लाइनिंग के साथ ही कटिंग बताएंगे। ये देखें, ये पीस है, उसके बाद ये लाइनिंग का पीस है। इसको भी आपने सबसे पहले बैक बिछानी है। बैक बिछा के उसके ऊपर आपने ये लाइनिंग का कपड़ा बिछा लेना। ये देखें, बिल्कुल बराबर, जितनी लेंथ चौड़ाई बैक की है उतनी ही लाइनिंग की रखनी है हमने। इसको भी हमने बिल्कुल इसके बराबर रख के कटिंग कर लेना। अब हमने ये दूसरा फ्रंट पकड़ना है, ये फ्रंट बिछाना है। ये आप देख सकते हैं, पहले बैक, फिर लाइनिंग, फिर उसके बाद फ्रंट, फिर उसके ऊपर लाइनिंग। ये देख, ये देखें, ये चारों पीस बिछ गए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मार्किंग एक कर देनी है ऊपर। ये देखें, जहां से जो थोड़ी सी इसकी कान वगैरह है वो हमने खत्म कर देनी। ये देख, ये खत्म हो गई, स्ट्रेट हो गई। ये हमने रफ काट देना ऊपर। यहाँ से अब हमने सबसे पहले इसका तीरा नापना है। तीरा इसका 14 इंच है, हमने ये 15 का निशान लगाना है, 7.5 इंच का। डाउन हमने वैसे ही करना है जो हम 1.25 इंच करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ जो निशान लगाना है ना, यहाँ हमने निशान लगाना है 8 इंच का। निशान लगा के यहाँ भी हमने ये 15 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद 1 इंच हमने बैक करनी है। ये देखें, चेस्ट जो है वो 19 इंच है। ये देखें, हमने 19 का निशान पूरा लगाना है।
लेंथ अब ब्लाउज की जो रखनी है ना वो शॉर्ट लेंथ में है 18 इंच। ये देखिए हमने 18.5 का ब्लाउज का निशान लगा देना लेंथ का। उसके बाद हमने यहाँ भी एक मार्किंग कर लेनी है, ये देखें स्ट्रेट। अब ये मार्किंग होगी। उसके बाद अब कमर जो है ना, कमर है 17 इंच। अब 17 इंच को हाफ बनता है 8.5। हमने 9 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हमने इसके प्लेट्स भी डालने हैं। ये देखें 9 इंच का निशान लगा के यहां से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है, ये देखें। उसके बाद ये भी और एक ये, ठीक हो गया। अब ये मार्किंग सारी आपके सामने हो गई हैं। अब आर्म होल की गुलाई दे के एक दफा हम आर्म होल नाप लेते हैं, क्या हमारा आर्म होल साइज के मुताबिक है। ये देखें जी, हमारा आर्म होल पूरा पूरा आ रहा है, 9 इंच ही आ रहा है, हाफ इंच दबाव जाएगा, 8.5 इंच आर्म होल हमें तैयार चाहिए। अब हमने क्या करना है, सेंटर से निशान लगाना है। ये देखें 3.5 इंच का, ये अपनी बंद वाली साइड से 3.5 इंच का निशान यहाँ लगाना है। उसके बाद यहां से जो हमने ऊपर लेंथ का निशान लगाना है ना, वो हमने निशान लगाना है 9 इंच का। ये देखें 9 इंच का ये लग गया। उसके बाद यहां भी हमने एक निशान लगाना है 3.5 इंच का। ये छोटे स्केल से हम इसको ये स्ट्रेट मार्किंग करते हैं पहले, ये देखें। उसके बाद ये आपकी प्लेट्स की मार्किंग होगी। ये देखें ये हमारा ये वाला प्लेट पड़ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्या हुआ किधर जा रहा है, यहां से अब साइड प्लेट का जो निशान है ना वो हमने लगाना है। ये देखें ये हमने साइड प्लेट का निशान लगाना है 6 इंच पे। 6 इंच पे निशान लगा के यहां से हमने जो इसको निशान लगाना है वो हमने निशान लगाना है। ये देखें बिल्कुल जैसे वो है, यहाँ भी 6 इंच का, एक यहाँ 6 इंच का निशान लगाना है। यहां से हमने निशान लगाना है इसको ये 9.5 इंच का। ये देखें एक ये 9.5 इंच का निशान लग गया, एक ये 6 इंच का लग गया। उसके बाद हमने यहां से ये मार्किंग कर देनी है। ये भी यहां से भी 6 इंच, यहां से 9.5 और यहां से भी ऐसे क्रॉस में 6 इंच। ये देखें ये आपके साइड की भी मार्किंग हो गई, साइड डार्ट्स की। ये सेंटर डार्ट्स, ये आपकी जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट डार्ट, ये उसकी भी मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें 2 पीस उठाने हैं, सिर्फ फ्रंट और फ्रंट की लाइनिंग। 2 पीस उठा के ये हमने आर्म होल फ्रंट का कटिंग कर लिया। अब बैक का जो आर्म होल है यहां से हम, मैं तो निशान नहीं लगाता लेकिन आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। ये देखें 1 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद आपने ये देखें ये गुलाई कर देनी। ये देख ये लें, ये आपकी गुलाई हो गई। ये कट लगा देना आपने। उसके बाद आपने ये स्ट्रेट बिल्कुल ये कटिंग कर ली। उसके बाद यहां से आपने एक चीज करनी है, ये देखें जो मैं आपको मेन बताना चाह रहा हूं। ये स्ट्रेट मार्किंग हुई है हमारी और हमने यहां से ये देखें ऐसे निशान लगाना है। ये देख रहे हैं मार्किंग यहां से चौड़ी है, यहां से बारीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, जब ये हमारे प्लेट डलेंगे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये प्लेट्स का मार्जिन यहां से हमारा निकल जाएगा। तो हम इसको ये देखें ये कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहां से कट हम नहीं लगाते, यहां इस साइड पे कट हम लगा लेते हैं इस साइड पे, ये देखें। उसके बाद एक कट हमने लगाना है इधर,
प्लेट्स का, डार्ट का एक कट लगाना है हमने इधर। ये देखें, ये हमारे सारे कट्स लग गए हैं। अब इसको बिछा के ये हमने बिछा लिया। अब हम कैंची की नोक की मदद से ना सारे कट्स को ना चारों तरफ कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे सब तरफ कट आ गए। अब हमने 2 पीस उठा लिए। अब हमने लगाना है जी जिप का निशान। ये नीचे से हम जिप का निशान लगा रहे हैं, ये देखें 12.5 इंच पे। अब बैक साइड पे हमने जिप उल्टानी है। अच्छा, जिप के लिए अगर लाइनिंग वाला आप ऐसा कुछ बना रहे हैं ना, तो अलग आपको कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी में जिप उल्टा लें। उसका बेनिफिट ये होता है कि वो मोटा भी नहीं होता और जिप भी बड़ी फिनिशिंग से उलट जाती है और आपकी जिप गुम भी हो जाती है। तो चलाएं, अब ये तो आपके सामने मुकम्मल हो गया। अब इसके बाजू की कटिंग करते हैं, वो आपको सिखाते हैं और इसकी फाइनल लुक आपको जरूर दिखाएंगे। स्टिचिंग की वीडियो इसकी मैं अभी नहीं बना सकूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में इस जैसे ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो भी जरूर बनाएंगे हम। अब ये वाला फैब्रिक हमारे पास है। अच्छा, हमने बाजू को लाइनिंग नहीं लगानी, बाजू को जो है वो क्लाइंट ने कहा है लाइनिंग नहीं लगानी, तो हम बाजू को लाइनिंग नहीं लगाएंगे। अब इसको हम डबल कर लेते हैं और बिछा लेते हैं। ये देखें, प्रेस कर लिया, उसके बाद इसको हाफ ऑफ करके ऐसे बिछा लिया। ये देखें, ये बिछा लिया। अब तकरीबन यहाँ से हम एक, ये देखें 3.5 इंच का निशान ऐसे लगा के, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच का निशान और यहाँ से आर्म होल का आपने 7.5 इंच का ये निशान लगाना है। उसके बाद ये वाली आपने इसको गुलाई देनी। ये देखें, ये फ्रंट बैक की हो गई, उसके बाद ये आपकी फ्रंट की हो गई। अब आपने लेंथ बाजू की 20.5 इंच रखनी है, 20.5 इंच का निशान लगाना है। आगे से देखें 4 इंच रखनी है क्योंकि टिच बटन लगाना है, टिच बटन वाले बाजू हैं। 4 इंच की ये मार्किंग करके इस स्केल से स्ट्रेट करें। उसके बाद ये देखें, ये आपने मार्किंग कर देनी है। इसके बाद आपने करना है, यहाँ से आपने टिच बटनों का जो गैप है वो 3.5 इंच का रखना है। ठीक हो गया, 3.5 इंच का रख के आगे से अब आपने इतना रखना है दबाओ कि आपकी तरपाई या सिलाई आराम से लग जाए। उसके बाद यहाँ से आप बैक साइड से इसको कटिंग करें पहले। ये देखें, दबाओ आपने इतना ही रखना है, 1.25 इंच 1.5 इंच साइड से। यहाँ एक कट लगा दें तैयारी का, एक ये टिच बटन का, उसके बाद ये सेंटर में और एक ये वाला तैयारी का। अब यहाँ से आप इसको फ्रंट को शेप दे दें। ये आपका फ्रंट कटिंग हो गया। उसके बाद कैंची की नोक की मदद से यहाँ भी एक, ये देखें इस तरफ भी आ गया कि अब जब स्टिचिंग होगा तो पॉइंट एक जैसे आएंगे। तो ये आपके सामने इंडियन स्टाइल में ब्लाउज की कटिंग की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आ गई होगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड करेंगे किसी और ब्लाउज को स्पेशल आप लोगों के लिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही था। इजाजत दे अपने भाई को, जिंदगी रही तो कल फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।